जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही अद्भुत जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पीकेन नट्स के बारे में और इसके फ़ायदों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इसे हिंदी में भिदुर काष्ठ फल भी कहा जाता है। जी हाँ, भिदुर काष्ठ फल एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जो कि बिल्कुल अखरोट के जैसा दिखाई देता है। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा अखरोट जैसा, बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा थोड़ा अखरोट का जैसा दिखाई देता है। बाहर से भी आपको ये थोड़ा अखरोट जैसा दिखाई देगा और भीतर से भी जो इसका जो गिरी जो निकलती है वो बहुत कुछ अखरोट से मिलती जुलती दिखाई देती है, लेकिन ये अखरोट नहीं है, अखरोट से अलग है। भिदुर काष्ठ नट्स आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसमें जो पोषक तत्व है वो बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़बरदस्त हैं, खासकर हृदय के स्वास्थ्य के लिए, पाचन के लिए, वज़न कम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे ज़बरदस्त फ़ायदे इस ड्राई फ्रूट्स के हैं। पेकेन मुख्य रूप से उत्तरी मैक्सिको और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के हिकारी पेड़ों से निकलने वाला एक फल है जो कि अखरोट के जैसा दिखाई देता है। अखरोट में विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं भाई, और ख़ासकर पिकॉन, कच्चे पिकॉन में आपको कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है, ये सोडियम मुक्त होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें कम होते हैं, लेकिन ज़बरदस्त पोषक तत्व इसमें जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इसके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है भाई। इसके फ़ायदे में रक्तचाप को कम करने में भी ये मदद करता है, दिल की बीमारियों के लिए, दिमाग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, और मधुमेह के लिए, खासकर डायबिटीज़ के लिए भी ये फल बहुत अच्छा माना जाता है। आइए एक एक करके इसके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए पीकॉन नट जो है, भिदुर काष्ठ फल जो है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, आज की भागती दौड़ती तनाव भरी दुनिया में, जीवन में हृदय रोग ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मोटापा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, ये ऐसे मुख्य कारण हैं, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा हो जाना। हृदय रोगों को दूर करने के लिए भिदुर काष्ठ फल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। कार्डियो मेटाबॉलिक जोखिम के जो कारण हैं, जिसमें मोटापा है, ये मोटापे को कम करने में मदद करता है। सेवन कैसे करना है? रोज़ाना 2-4 साबुत पेकॉन नट का सेवन कर सकते हैं, रात्रि में भिगोकर सुबह इसका छिलका हटाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जी हाँ, भिदुर काष्ठ फल जो है, जो पेकॉन नट है, वो पाचन को बेहतरीन बनाने में मददगार होता है। एक तो पेकॉन नट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है भाई, और फाइबर का सेवन जो है वो आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइबर से आपकी पाचन क्रिया बेहतरीन हो सकती है। कब्ज की जिन लोगों को समस्या है, पेकॉन नट्स में मौजूद फाइबर कब्ज का दुश्मन है भाई, तो कब्ज की समस्या को भी दूर करने में ये मदद करता है भाई। बढ़ते हुए वजन को यदि आप कम करना चाहते हैं तो पेकॉन नट्स को उपयोग में ले सकते हैं भाई। NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इसने एक रिसर्च किया, इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें वजन घटाने के लिए जो कम वसा वाले आहार जो हैं, जो भोजन हैं जिनमें लो फैट्स होता है, उसमें पिकॉन नट्स को शामिल किया गया है भाई। तो नियमित रूप से आप पिकॉन नट्स का प्रयोग करते हुए थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम और संतुलित भोजन, ये आपके वजन को कम करने में मदद कर सकता है भाई। इसके अलावा पिकॉन नट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि दर्द निवारक और सूजन को कम करने वाले प्रभाव होते हैं। जी हाँ, तो यदि आप नियमित रूप से पेकॉन नट्स का सेवन करते हैं तो सूजन, शरीर में कहीं भी जो सूजन है उसे आप कम कर सकते हैं। सूजन के कारण
हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती है। और पेकॉन नट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। इस गुण के कारण ये शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है भाई। एक रिसर्च के अनुसार, एक शोध के अनुसार पेकॉन नट्स में कैंसर से लड़ने वाले तत्व भी पाए गए हैं भाई। पेकॉन नट्स के शेल के अर्क में मौजूद फेनोलिक में कई प्रकार के एसिड्स होते हैं। ये कैंसर के ट्यूमर कोशिकाओं को बढ़ने से रोक सकते हैं, ऐसा एक शोध में पाया गया है। तो कैंसर के उपचार में मदद कर सकता है। और अगर आप नियमित रूप से पेकॉन नट्स का प्रयोग करते हैं भाई, तो कैंसर से दूर ही रह सकते हैं। रक्तचाप बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है। पूरी दुनिया में ब्लड प्रेशर, खासकर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। 40 साल की उम्र में लोगों को रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, गोलियां खा रहे हैं लोग। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भाई आपके हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विदुर काष्ठ फल का सेवन फायदेमंद हो सकता है भाई। एक रिसर्च के अनुसार पेकॉन नट्स में फाइबर बहुत अच्छा होता है भाई, और यही फाइबर आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है भाई। इसके अलावा पेकॉन नट्स यानी विदुर काष्ठ फल में मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है भाई, और मैग्नीशियम का सेवन आपके बढ़ते हुए रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है भाई। लेकिन आप इसे एक सप्लीमेंट्री के रूप में ही काम में लीजिए। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही बंद कीजिए, और आप इसे घरेलू उपचारों के रूप में शामिल कर सकते हैं भाई। मधुमेह की समस्या से भी आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ऐसा देखा गया है कि पेकॉन नट्स को खाने से मधुमेह को नियंत्रित करने में भी काफ़ी मदद होती है। ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए पेकॉन नट्स का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, रोगों से बचने के लिए हमारे शरीर में एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, कोरोना उनसे दूर ही बना रहा, उनके नज़दीक भी नहीं आया। तो इस प्रकार की महामारियाँ यदि कभी भी आती है तो आपका शरीर जो है उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए भाई। और विदुर काष्ठ फल का नियमित रूप से प्रयोग, इसमें मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं भाई। अच्छा, विदुर काष्ठ फल में विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। जी हाँ, विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक रिसर्च के अनुसार विटामिन ए का सेवन नियमित रूप से आप प्राकृतिक रूप से जब करते हैं तो ये आपकी देखने की क्षमता में बहुत तेज़ी से सुधार कर सकता है भाई। आँखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह नाश्ते में आप कुछ पेकॉन नट्स को शामिल कर सकते हैं भाई। इसी प्रकार से त्वचा के लिए भी पेकॉन नट्स बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। स्किन, त्वचा फट जाती है, ऐसी परेशानियों के लिए आप पेकॉन नट्स का नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों में चमक बढ़ने लगती है। आयरन की कमी को दूर करने में भी पेकॉन नट्स अच्छा माना जाता है। पेकॉन नट्स में आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है भाई। तो अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो देखिए, इसमें विटामिन ए, फोलेट, नियोसिन, विटामिन B6, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस और जस्ता, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आप किसी एक मल्टी विटामिन कैप्सूल में, आप कैप्सूल के फॉर्मेट में कृत्रिम रूप से लेते हैं, आप इसे यदि खाते हैं तो आप समझिए कि आपने मल्टी विटामिन का एक कैप्सूल खा लिया है भाई। बात करते हैं कि पेकॉन को आप अपने आहार में, अपने भोजन में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, आप सुबह नाश्ते में पेकॉन खा सकते हैं। पेकॉन को आप कई तरह से खा सकते हैं। इसे आप भिगोकर सुबह नाश्ते में उपयोग में ले सकते हैं भाई। इसको आप हल्का फुल्का फ्राई करके भी रख सकते हैं, या फिर आप कच्चा भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम अखरोट जैसा फल है और बहुत ही पौष्टिक तत्वों के साथ भरा हुआ ये फल है। चलिए, इसके कुछ नुकसानों की बात भी कर लेते हैं। वैसे पेकॉन नट्स के बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। तो यदि कोई महिला जो कि गर्भवती है
कोशिश कीजिए कि आप गर्भ अवस्था के दौरान इस फल से दूरी बना कर रखें। इसमें फास्फोरस की मात्रा भी होती है। ऐसे फल जिनमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है वो आपके जिन लोगों को हृदय रोग है, किडनी रोग है, पहले से ही वो हड्डियों का रोग है जिनके, ऐसे लोगों को इस प्रकार के फलों से दूर रहना चाहिए। तो वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, अति हर चीज़ की खराब है, तो आप नियमित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई अजीब तरह की बीमारी है या आप नियमित रूप से किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद में ही जो है इस प्रकार के फलों का सेवन करें। तो बात करते हैं कि ये मिलेगा कहाँ और कितने का क्या होता है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पिकॉन नट्स जो हैं वो आपको स्थानीय बाज़ार में जो लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं वहाँ आपको ये पिकॉन नट्स जो है आराम से इजीली देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये चूँकि एक बाहर से आने वाला फल है, ड्राई फ्रूट है, थोड़ा महंगा है। इसकी यदि हम प्राइस की बात करें तो लगभग 700 से 800 रुपये का ये 250 ग्राम के आसपास आता है भाई। हल्की क्वालिटी का यदि आप लेंगे तो थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है, 400-500 रुपये का 250 ग्राम भी मिल सकता है। यानी कि लगभग 1600 रुपये किलो से लेकर ये फल आपको 3000 रुपये किलो तक जो है बाज़ार में मिल जाता है। थोड़ा महंगा है लेकिन इसके फ़ायदों के आगे बहुत सस्ता है। तो इसे आप अपने स्थानीय बाज़ार से ख़रीद सकते हैं और घर बैठे भी आप ऑनलाइन बाज़ार से भी इसे ख़रीद सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से इसे ख़रीदना चाहते हैं, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक छोड़ रहे हैं जो कि एक एफिलेटेड लिंक है। आप उस लिंक से भी चेक कर सकते हैं, घर बैठे ही ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने से पहले आप इसके रिव्यूज़ ज़रूर से देखिए। जिन लोगों ने पहले मंगाया है उनका अनुभव कैसा रहा, गलत चीज़ तो नहीं आई है। इस तरह से रिव्यूज़ देखने के बाद ही आप ऑर्डर करें ताकि आपको रिटर्न करने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा भाई। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।